हेलो स्टूडेंट। आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। और चैप्टर फर्स्ट हमारा क्या है? मापन, मात्रक तथा विमीय विश्लेषण। ठीक है, मेजरमेंट यूनिट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए साथ में। ठीक है, तो आज चैप्टर फर्स्ट में हम भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, क्या है ये जानेंगे। भौतिक राशियों का मापन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें मात्रक और आंकिक मान भी जानेंगे। और इसका फिजिकल क्वांटिटीज़ में Q बराबर NU फॉर्मूला कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में आपको जनरली ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएंगी कि मात्रक क्या होता है, ठीक है, और मूल राशियाँ क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने को मिलेंगी और आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं भाई, कि वे सभी राशियाँ, ऐसी राशियाँ जिनका मापन भौतिकी के विभिन्न नियमों व सिद्धांतों के प्रतिपादन हेतु आवश्यक है। ठीक है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। चलिए हम राइट कर लेते हैं पहले। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते चलिए साथ में। ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्जाम टाइम जो है दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। वे सभी राशियाँ, वे सभी राशियाँ, वे सभी राशियाँ जिनका मापन क्या भाई, जिनका मापन, जिनका मापन भौतिकी सॉरी, जिनका मापन भौतिकी के विभिन्न विभिन्न के विभिन्न के विभिन्न नियमों व, क्या कहा मैंने, कि नियमों व सिद्धांतों, क्या भाई, नियमों व सिद्धांतों, नियमों व सिद्धांतों के प्रतिपादन, के प्रतिपादन के प्रतिपादन हेतु आवश्यक, क्या, वे सभी राशियां जिनका मापन भौतिकी के विभिन्न नियमों व सिद्धांतों के प्रतिपादन हेतु आवश्यक है, आवश्यक है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। ओके, क्या कहलाती है भाई, भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे भौतिक राशियों में, जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप, लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ताप, विद्युत धारा,
विद्युत धारा हो गया आदि बहुत सारी हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया भैया, फिर से ध्यान से सुनिए कि वे सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं जिनका मापन भौतिकी के विभिन्न नियमों व सिद्धांतों के प्रतिपादन हेतु, ठीक है, प्रतिपादन हेतु आवश्यक हैं, प्रतिपादन हेतु आवश्यक हैं। प्रतिपादन हेतु आवश्यक हैं, प्रतिपादन हेतु आवश्यक हैं। ठीक है, विभिन्न नियमों व सिद्धांतों के प्रतिपादन हेतु आवश्यक हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, बल हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया आदि। ठीक है, तो ये सारी क्या हैं, भौतिक राशियां हैं। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे भौतिक राशियों का मापन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे भौतिक राशियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई भौतिक राशियों का मापन कैसे करते हैं ये बताएंगे अब। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, पहले कुछ राइट कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाते चलिए साथ में आप लोग। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नहीं एग्जाम पॉइंट आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो राशि की किसी राशि की माप किसी राशि की माप व्यक्त करने के लिए किसी राशि की माप व्यक्त करने के लिए दो अपेक्षाएं हैं। क्या भैया, किसी राशि की माप व्यक्त करने के लिए दो अपेक्षाएं हैं। कितनी? दो अपेक्षाएं। अपेक्षाएं का मतलब रिक्वायरमेंट्स। किसी राशि की माप व्यक्त करने के लिए दो अपेक्षाएं हैं। कौन कौन सी हैं भैया, ये जानेंगे अब। ठीक है, तो पहला है मात्रक। क्या है भैया? मात्रक है, जिसे हम यूनिट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो मात्रक जानेंगे पहले, क्या होती है मात्रक, यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो मापन के लिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, और नोट्स भी बनाते चलिए साथ में। मापन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मापन के लिए भौतिक राशि, क्या भैया, भौतिक राशि, क्या कहा गया है, भौतिक राशि। ठीक है, क्या, भौतिक राशि। तो मापन के लिए भौतिक राशि, क्या, भौतिक राशि, भौतिक राशि के भौतिक राशि का स्वेच्छा से चुना गया मानक उसका मात्रक कहलाता है। उसका मात्रक कहलाता है। ठीक है, क्या कहा कि मापन के लिए भौतिक राशि जो होती है, उस भौतिक राशि का स्वेच्छा से चुना गया मानक स्टैंडर्ड, उसका मात्रक कहलाता है, यूनिट कहलाता है। ठीक है, अभी हम आपको एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे। ठीक है,
ठीक है। तो अब हम आपको आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू बताएंगे। ठीक है। तो वह संख्या, इसमें भी देख लीजिए भाई, वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या, ठीक है, वह संख्या जो यह बताती है, जो यह बताती है कि चुना गया मानक राशि में कितनी बार सम्मिलित है। कितनी बार सम्मिलित है। ठीक है। तो वह संख्या एक ऐसी संख्या जो यह बताती है कि चुना गया जो मानक है, स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड राशि है, उसमें कितनी बार सम्मिलित है। ठीक है। तो आंकिक मान कहलाता है। ठीक है। तो विभिन्न मात्रकों के लिए यहाँ पर जो है फार्मूला जो होगा, यूज होगा, वो होगा क्या, Q बराबर एन यू। भाई आंकिक मान को हम एन से डिनोट करते हैं, और जो मात्रक था, यूनिट था, उसे हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भैया एन क्या हो गया, आंकिक मान, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, आंकिक मान गुणे मात्रक, यूनिट, या फिर मानक भी लिखा जा सकता है। ठीक है। ये हो गया Q बराबर। ठीक है। तो Q बराबर हमें क्या मिल गया भैया कि आंकिक मान गुणे मात्रक के। ठीक है। इसके नीचे हम लिख सकते हैं कि N और यहाँ पर U। ठीक है। तो Q बराबर NU के। ठीक है। अब हम आपको एग्जाम्पल देकर समझाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल में आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी। अब हम आपको उदाहरण में समझाते हैं कि मान लेते हैं हम, हमारे पास एक क्षण है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माना, माना हमें क्षण ए बी मान लेते हैं। ठीक है। ए बी की लंबाई, क्या, ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है भैया। ठीक है। क्या ज्ञात करना है, माना हमें क्षण ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसके आगे देखिए भाई, यहाँ पर हम एक ए बी लाइन खींच लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं सपोज कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर सपोज किया, लिखा ना, सपोज, माना हमें क्षण ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो कैसे करते हैं सीखेंगे आज हम। ठीक है। तो ये मैं ऐसे ही बिना स्केल कर रखे जो ऐसे ही खींच लेता हूँ लाइन। ठीक है। जहाँ तक जा रहा है, ये ए है और ये बी है। ए बी लंबाई की एक, क्या है, ए बी लंबाई है। ठीक है। ए बी लंबाई की एक क्षण है, ये क्या है, क्षण। ठीक है। तो इसको हम मापेंगे, तो इसको हम भाई मात्रक से, यूनिट से मापेंगे ना। ठीक है। तो यूनिट से मापेंगे, और यूनिट कितनी बार सम्मिलित है। ठीक है। यूनिट कितनी बार सम्मिलित है, ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो एक बॉक्स बनाते हैं छोटे छोटे, इससे आपको समझ में, इक्वल इक्वल के बॉक्स जो है हम बना रहे हैं, आपको समझ में आ जाएंगे।
देखो भाई, यहाँ पे इक्वल इक्वल बॉक्स हैं, भले ही थोड़ा सा एक आध छोटे हो जाएं, लेकिन सब इक्वल इक्वल के बॉक्स हैं। हमने यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच बॉक्स बनाए हैं। और एक बॉक्स के इक्वल जो है यहाँ पर हम शो कर देते हैं आपको, क्या भैया, यू। ठीक है, मात्रक। मात्रक क्या, मात्रक यू। ठीक है, और इनमें जो है यू, एक यू, दो यू, तीन यू, चार यू, पाँच यू। ठीक है, तो हम लंबाई को मापने के लिए मात्रक का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे इसमें मात्रक का यूज करेंगे भाई, तो हम देखेंगे कि इस लंबाई को मापने के लिए यू कितनी बार सम्मिलित है। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, ये है। ठीक है, तो अब हम आगे आप देख लेते हैं। मान लीजिए जो है इसके लिए हम निश्चित लंबाई का मानक चुनते हैं, और यह लंबाई का मात्रक यू है। ठीक है, यहाँ पर लंबाई का मात्रक क्या है, यू मान लेते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब माना इसका नाम क्या है भाई, मीटर दे देते हैं। क्या दे देते हैं, मीटर। ठीक है, तो अतः यहाँ पर समझते रहिए आप, इस यू का नाम क्या है भैया, मीटर। मीटर नाम ले लिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस यू को, जो ये यू लिखे गए हैं, इस यू को हम यहाँ पर मीटर मान लेते हैं। ठीक है, जो भी ये यू है इसको हम मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब माना यहाँ पर कि मात्रक को क्षण ए बी जो है, ठीक है, ए बी क्षण जो है, ए बी क्षण के अनुदिश लगातार कंटिन्यू जो है रखने पर क्षण की लंबाई में यह 5 बार सम्मिलित है। लगातार यू को रखने पर ये क्षण में लगभग कितनी बार सम्मिलित है भैया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, लगातार रखे हुए हैं ना, कंटिन्यू सारे रखे हुए हैं। ठीक है, तो टोटल लगभग यहाँ लंबाई ए बी के बराबर लगभग रखे गए, तो कितने टोटल हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, तो ये 5 बार सम्मिलित है। इस ए बी क्षण में यू कितनी बार सम्मिलित है, 5 बार सम्मिलित है। आप लोग देख लीजिए, काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो 5 बार सम्मिलित हो गया। तो अतः यहाँ पर भैया आंकिक मान क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक वैल्यू। तो यहाँ पर आंकिक मान जो होगा, आंकिक मान जो होगा वो n बराबर क्या हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं भैया, अतः, आप समझ में कुछ आ रहा होगा इसे। अतः अब हम फार्मूले से q बराबर एन यू से क्या लिख सकते हैं, अतः क्षण की लंबाई, क्षण की लंबाई क्या हो जाएगी भैया, 5 मात्रक। क्या हो जाएगा, 5 मात्रक। और मात्रक क्या है भैया, मात्रक का मतलब यू। ठीक है, और यू का मतलब मीटर, देख लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है भैया, 5, 5, और मात्रक के स्थान पर यू, अर्थात यू के स्थान पर मीटर। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, 5 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको कुछ थोड़ा बहुत। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अतः क्षण की लंबाई क्या हो गई भैया, 5 मीटर हो गया। ठीक है, तो सामान्यतः जो है यहाँ पर जनरली हमने आपको बताया था। ठीक है, क्या बताया था भैया, सामान्यतः लिख लेते हैं, सामान्यतः जनरली किसी राशि की माप, क्या भैया, किसी राशि की माप, किसी राशि की माप, मेजरमेंट जो है, ठीक है, क्यू, क्या, क्यू किसके बराबर होता है, संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान एन। ठीक है, एन गुणे
गुणे मात्रक का आकार, क्या, मात्रक का आकार u, ठीक है, किसके बराबर, मात्रक का आकार, ठीक है, मात्रक का आकार u के बराबर, ठीक है। तो किसी राशि की माप q बराबर होती है संख्यात्मक मान n गुणे मात्रक का आकार u, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, q बराबर एन यू, ठीक है, मिल गया ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप करेंगे तो आप सीख सकते हैं। आप एक छड़ ले लीजिए, ठीक है, छड़ में छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके कंटिन्यू रख दीजिए लगातार, और जहाँ तक छड़ की लंबाई उसके बराबर तक रखिए और देखिए उसको काउंट करिए, ठीक है। और इसको एक क्षण के बराबर मान लीजिए, इसको मात्रक u बरा मान लीजिए और u को काउंट करिए, u लिख दीजिए जितनी बार कंटिन्यू रखा है आपने काट काट के इस क्षण की लंबाई के बराबर, ठीक है। तो उसमें जो है यहाँ पर u को जो है, जो u रखे हैं आप जितनी बार, उसको u को मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और आंकिक मान यहाँ पर जो लगातार आपने रखा है क्षण के बराबर डंडियों को, इनको जो है आप क्या करेंगे, काउंट कर लीजिए। तो आंकिक मान यहाँ पर मिल जाएगा n बराबर जितना होगा, तो यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 5 लिख दिया, अतः क्षण की लंबाई 5 मात्रक है, ठीक है। क्या है, क्षण की लंबाई 5 मात्रक बराबर क्या, 5 मीटर के। 5 तो ये काउंट कर लिया जितनी बार ये है, ठीक है। और मात्रक हो गया भैया, ये मात्रक यू क्या है, मात्रक है, ठीक है, यूनिट है, यूनिट का मतलब मात्रक, ठीक है। तो मात्रक भैया यू क्या मान दिया गया यहाँ पर, मीटर, तो मात्रक के स्थान पर क्या रख दिया गया, मीटर, तो 5 मीटर आ गया, ठीक है। जनरली हम यहाँ पे फार्मूला क्या यूज किए, q बराबर संख्यात्मक मान 5 गुणे मात्रक का आकार u मतलब मीटर, ठीक है। तो 5 मीटर, अर्थात फार्मूला क्या हमने ये यूज किया यहाँ पर, q बराबर एन यू के, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है, मात्रक और आंकिक मान, ठीक है। तो ये जो है फिजिकल क्वांटिटी जो है, भौतिक राशियों को मापने के लिए जो है, यहाँ पर जो भौतिक राशि की माप जो होती है वो होती है संख्यात्मक मान गुणे मात्रक का आकार के, ठीक है। तो इस फार्मूले को इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना इस फार्मूले को, ठीक है। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। और आप लोग ध्यान दीजिए, नोट्स जरूर बनाते चलिए आप लोग, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाते चलिए साथ में, और नोट्स बनाएंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही होगा, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए साथ में, और ध्यान दीजिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें लापरवाही ना करिए, नोट्स बनाते चलिए साथ में, और जहाँ पर ना समझ में आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, नया टॉपिक पर बात करेंगे।